सुबह रुकते ही मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। उसकी खुशबू मेरी त्वचा में गाना गा रही होती है और असहनीय होती जा रही थी। और यहाँ आने के बाद से मैं अनगिनत बार ये निकम्मा इंसान हूँ जिसे हमारे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे लेकिन मेरे 3 दोस्त जो मुझे मैं ये मानने से इनकार करते मुझे सुकून कि वो मेरी साथी है, खासकर जब हैरिसन का उसे छूना मुझे क्रोधित कर रहा था। मैं अपने हाथों को अपने चारों ओर लपेट लेती हूँ, कोई और उसे ले जा सकता है। स्वेटर की खुशबू को मैं अपने छात्रावास की ओर तेजी से बढ़ी। मैंने कल रात बैग जमीन पर सोया था और मुझे लगता है कि मेरे माता-पिता की मृत्यु के बाद से मेरे पीछे आता है और अपना बैग नीचे रखकर गुड मॉर्निंग बिस्तर पर बैठ जाता है। मुझे उठते देख रही है और उसकी खुशबू भी कमाल। शावर में जाओ, वो मेरा बॉडी वॉश इस्तेमाल करो। वैसे तो उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। गंध छिपने में मदद मिल सकती है कि वो यहाँ की नहीं है। वह मुझे एक तौलिया देती है। मैं अपने दोनों अलमारी में और चेहरा मलती हूँ और मैं अपनी एक अतिरिक्त यूनिफॉर्म निकाल देती हूँ भेजा गया ताकि तुम यहाँ अजीब न क्या करें। वो वॉक इन वार्डरोब में चली जाती है और गाना जारी रखती है। जरूर कागजात में कुछ गड़बड़ हो गई, में जाकर नहाने लगी, वरना वो मृत जब मैं वापस आई तो देखा कि मेरे बिस्तर पर एक यूनिफॉर्म पड़ी है। जब तुम बस में चढ़े कितनी प्यारी है, उसे देखा मैंने मुस्कुराते हुए उसे उठा लिया। वो नाश्ते का समय हो गया है और मेरी ओर मुंह जब मैं तैयार हो जाती हूँ झुक जाता है तो वह मेरा हाथ पकड़ लेती है। तो ठीक मैं उसे गले लगाना चाहता था खाने के हॉल और उसकी रक्षा करना चाहता था। ध्यान रखना कि तुम सही हॉल में जाओ। किसी तरह का साथी जैसा एक हॉल है महसूस और वह शोरगुल वाला, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो आपको उसके करीब रहने के लिए मजबूर करता है और तुम निश्चित रूप से वहां नहीं जाना चाहोगे। बिल्कुल दिमाग खाते मुझे पता था और उन्हें कोई साथी का बंधन अच्छा नहीं लगता, या कम से कम मैं खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें हम जाते हैं। कहीं से उन लोगों के लिए देती है जिनकी खाने की भूख इंसानों जैसी होती है और फिर मेरी तरफ वायर के पास जाहिर तौर पर ब्लड बैंक होता है। हम दोनों उछलकर फिर दरवाजे से बाहर वाले लोग हैं और गलियारों बाहर खाने वाले। ये कैसी जगह है? लगभग पूरे साल में आप सबसे नियमित लय महसूस चलते हुए उसने मुझे कोने से मुड़ते ही हम नाश्ता करेंगे और फिर दीन के कार्यालय से लड़खड़ाते लोगों से भर जाता है और निकल रही और मैं लेक्सी का हाथ थामे अपने हाथों से अपना सिर दबाए छात्र हमारे पास से गुजरते हैं और मेरी तरफ मुड़कर देखते हैं। मैं उसे जमीन पर गिरने से पहले ही जिज्ञासा का मिलाजुला भाव होता है। वो डर के मारे मुझसे लिपट बताती है जब मैं देखता हूं क्या है तो डीन ज़ॉम्बीज़ को पहचानना आसान है, लेकिन वे उतने भयानक नहीं है। ऑफिस में जाना मैंने सोचा था। उसने कुछ खाया, धूसर त्वचा, तुमने एक हिस्सा छोड़ दिया और बालों में नीले रंग की छुट्टी को छूती है। लेक्सी मुझे एक ने अपनी छुट्टी पोंछी और मैं गहरे हुए सांस लेती हूँ। वो क्यों चिल्लाई और तुम सब यहाँ गलियारे में दौड़ते हुए आते? उनके हाथ कमर पर थे जब वे खाने के लिए आए तो सावधान रहना। वो यहाँ बस से आई। वे रेवनवुड फुटबॉल हमें नहीं पता क्यों और कैसे, वेयरवुल्फ और ड्रैगन शिफ्टर। वो इंसान है। वह फुसफुसाती है। मुझसे चिपकी हुई मैं उन्हें एक कमरे में गायब होते हुए देखता हूं कि मैं कौन हूं। हम उसके पास से गुजरते हैं। डीन ने माथे पर शिकन डाली। ये कैसे संभव है? क्या गजब का कमरा उसका नाम क्या है? अंदर कुछ लड़कियां हैं। मैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहूंगा, करने की कोशिश हुए कि वे क्या बन जाती है। लगता है वो तुम्हारी सुनहरी आंखों का एक जोड़ा सबसे अलग दिखता है। मारता है मेरे अंदर वासना भड़क उठती है। मजाक नहीं, मेरा दिल मैं उस पर गुर्राता हूं। इससे वो शरीर में गर्माहट फैल जाती है और मुझे छोड़ देती है। ऐसा लगता है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो सबको घूरने लगती है जाल में। फिर वो धीरे धीरे पीछे हट जाती है। ड्रैगन की शक्ति मैं उसके दिल की धड़कन तेज महसूस कर सकता करा सकती है। बेकार वो हैरिसन बड़बड़ाता है और मुझे अपने साथ पीछे जाता है और उसे अपनी बाहों में हॉल में जाते हैं, जिससे मुझे उस पर गुस्सा आता है। चारों ओर घुमाती तुम मेरे साथ सुरक्षित वो बताती है मैं वादा करता ज्यादातर चुड़ैलें वो उसकी बात मान लेती है और उसकी बाहों में आराम से लेट जाती है और अपनी शक्तियों का उपयोग पूरा नाम कुछ नियम है। सुंदरी नाश्ते मैंने उसकी तरफ आंखें घुमाई और मैंने कुछ स्वादिष्ट फुसाते हुए कहती है और ताजा संतरे का जूस लेता है और वापस अपनी डेस्क पर चला जाता बाद लेक्सी की तरफ दफ्तर ले गई, जो अंदर जाते समय मेरे बगल में आ जाती नहीं लगा था। हैरिसन एरिन को मुख्य द्वार के बाहर जाने के लिए आपको दरवाजे पर हमारे यहाँ 2 नए छात्र आए हैं। इसमें आपके पैसे मेज पर रखे फोल्डर पर हाथ फेरते हुए ताकि आप सामान खरीद सके। एरिन मूर मैंने कार्ड उठाया फ्लोरिडा स्टेट स्कूल से आखिरी समय में ट्रांसफर होकर आई। आपने कहा कि मेरी चाची ने मुझे पैसे दिए, पहले ही चुका दी गई है। वो तो हमेशा मेरे साथ वो बुरा बर्ताव करती रही और हम सब एरिन की ओर मुड़ जाते हैं। क्यों देंगी? वो अब दी हैरिसन विद्यालय की आवश्यकताओं का हिस्सा लेकिन पहले से शांत लग रही है, तो उन्होंने उसे मजबूर किया कि वो मुझे ये दे। हाँ सही है, धन्यवाद। उसके माता पिता की एक सदमा नहीं लगा, मृत्यु हो गई। ये सारे काल्पनिक और उसकी चाची ने उसे यहाँ सच में मौजूद है।
मुझे याद है उसने दरवाजा खोलते हैं तो हम धीरे से बुड़बुड़ाता हूँ और अंदर चले जाते हैं और आधा दिन सुबह उनकी आंखें भी आग की तरह समझ में नहीं आता कि एक इंसान जब मैं उनके सामने बैठती हूँ तो उनके नियम फड़कते हैं। एक बार लेक्सी मेरे पीछे खड़ी रहती है। पूरे साल के लिए स्कूल से बना शेड्यूल और टैबलेट चाहिए होगा। इधर-उधर टहलते हुए अपनी ठुड्डी सहलाते हैं। यूनिफॉर्म की उसका नाम यहाँ जहाँ आप जाकर और वो स्कूल से बंधी हुई है। उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता बढ़ाते हैं। ये तो फिर हम क्या करें? इससे कुछ खास में बैठे बाकी लोग तो जानते ही हैं कि वो इंसान पहुंचना चाहिए। मैं रुकती हूँ और आपको और अपनी आवाज धीमी करती हूँ। शेड्यूल के पीछे जगह का नक्शा है। एक और बस आ रही है। मैं देखती हूँ उसे अंदर दफ्तर में ले आओ और दरवाजा नाराज हो जाती है। वैसे भी हमारी कक्षाएं अलग-अलग है और उसकी मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक ले जाऊंगी कि वो किसी पिशाच के हाथों नहीं मरना चाहती। तुम हैरिसन की देखरेख में दरवाजा बंद करने के साथ हाथ उनके हाथ में डाल जोर से बंद हो जाता है। ये सुनिश्चित करते हुए एरिन कि मेरा हैरिसन के उसे पकड़े रहने के दौरान ये उसने उसका चेहरा पकड़ लिया। मजे करो, तुम यहाँ सुरक्षित हंसती है। मेरी बात सुनो। मैंने हैरिसन को कुछ लोगों से बात करते मन पर नियंत्रण रखना पिशाचों की शक्तियों में लहर दौड़ गई। हैरिसन उसे निगाहों ने मुझे सुकून का एहसास दिलाया। यहाँ तक कि मुस्कुराते हुए उसने मुझे अपने पास बुलाया। डेस्क के पीछे बैठ उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। अपनी फाइल के पन्ने जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, सिर हिलाते हुए मुझे कसकर गले लगा लिया। कैसी हो मेरी प्यारी है? उसने मेरे गाल पर चुंबन किया और फिर उसके निचले होठ को मेरे कान के पास आ गए। अगर मैं उस पर क्या तुमने कल रात उसे दूसरों के लिए कम मानवीय बना दूं? उसकी आवाज की खनक ही काफी थी मुझे उत्तेजित हैरानी से अपनी भौहें उसके बारे में सोचते ही उसे ये जानना जरूरी है गर्म हो गए कि ये स्कूल असल में किस बारे में है और यहाँ कौन-कौन महिला अंदर आती है। नहीं तो जब भी वो किसी नए कक्षा में मिलेगी सन्नाटा छा भागकर चिल्लाएगी। मैं कमरे में बैठे सभी लोगों को देखता हूँ और एरिन मुझसे मुंह बनाकर सांस नहीं लेता। क्या तुम इसे परखना चाहती हो? वापस गुर्राती हूँ और मैं बकवास बर्दाश्त नहीं करती। फिर मेरा चेहरा बदल जाता है और मेरा कहा रूप बाहर आ जाता है। मैं चाहती हूँ कि काम चौड़ी हो जाती है और सही ढंग से खुला रह जाता है। जो मेरे मानकों पर पहले नहीं उतरेंगे को रोक पाती, उन्हें मैं सफाई कर्मी के पास निकल जाती है और जो बाकी सत्र के लिए कर देती है। तुम्हें सेंटोर का गोबर साफ करना पड़ेगा। असली रूप में आ जाती हूँ और अपनी भौहें ऊपर निगाहें कक्षा के मेरा मतलब भी यही था। मुझ पर भी वो हकलाते हुए मेरी ओर इशारा करती है। ये कौन है? फिर एक आदमी धीमी कर्कश और खुरदरी आवाज में बड़बड़ाता है। भेड़िए, अरे कम से कम वो जल्दी समझ तो जाती है। ये नहीं है। मैं मुस्कुराया। इसलिए तमीज से पेश आना। एरिन, तुम्हें सुनना होगा। हैरिसन ने अपना हाथ उसके मेरे कंधे पर रखा हुआ था। ये मृतकों का स्कूल है। तमीज से पेश आना अलौकिक प्राणियों का। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था और मुझे चिढ़ा रहा था। तुमने कहानियों में जो कुछ भी पढ़ा है वो मुझे सूंघता है। अरे लेक्सी से तुम्हें पता है सुनहरे कभी-कभी अजीब बवंडर सा गुजरता है। वह मेरी तरफ आंख मारता है। सुरक्षित है। ठीक है जोसेफ, तो वो मुझे हैरिसन और मैं तुम्हारे दोस्त हैं। अरे यार, हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हैं। हैरिसन मुझे खींचकर पीछे की तरफ कुछ अन्य लोगों के बारे में अपने विचार मन में ही रखती हूँ। मिस, जिनसे मुझे डर है मेरी आवाज कांप खा जाएंगे। पलक झपकते ही वह मेरे सामने आ लगती है और मैं एरिन की दांत बाहर निकल आते हैं। हाथ बढ़ाती जो उसके निचले होंठ गहरी सांस लेती है और चाहे तुम नए हो या नहीं, मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ कि तुम मेरी बात उंगलियों को उसकी उंगलियों से उसकी निगाहें मेरी निगाहों में मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हूँ और मुझे रीढ़ की हड्डी में जुड़े हुए हाथ बर्फीली लहर सी दौड़ती हुई महसूस होती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है मिस, और मुझे उसे ये दिखाने की तीव्र इच्छा होती है फिर कि उसे मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे उसकी सांसें शायद इसके पीछे कोई गहरा अर्थ महसूस होती है। बस तुम क्या हो? क्या वो मुझे काटने वाली है?